हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 12 में चैप्टर नंबर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ द चार्ज कंसिस्ट ऑफ इट द डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी अक्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट टाइम। मतलब क्या है इसका कि हमारे पास एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये इसका अक्रॉस सेक्शन है और इसमें जब चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक करंट को हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे ये हमारे पास एक सेल है, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से हम यहाँ से करंट फ्लो होती है जिसको हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ से निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, और इसके अक्रॉस सेक्शन के बिटवीन जो हमारा कंडक्टर है इसमें चार्जेस होते हैं। तो चार्ज के फ्लो से हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो लेट कर सकते हैं क्या कि Q एक चार्ज है हमारे पास जो एक अक्रॉस सेक्शन के बिटवीन अकॉर्डिंग टू टाइम फ्लो हो रहा है। तो करंट की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी Q/T। तो I = Q/T हो जाएगा, और इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। और ये एक कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब हम हिंदी में भी यदि पढ़ाना चाहें तो हिंदी क्या होती है, हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसको कि विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को या करंट ऑफ फ्लो को हम, करंट ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यदि चार्ज हमारे पास Q हो और टाइम हमारे पास T हो तो एम्पियर I = Q/T हो जाएगा। यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में बहने वाला आवेश Q हो और वह T समय तक फ्लो हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? I = Q/T कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका यूनिट, मतलब यूनिट बोले तो मात्रक क्या होता है? हमारा एम्पियर होता है। और ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब एक अदिश राशि है। तो विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसके बाद ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है? ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये अक्रॉस सेक्शन X और Y है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये पॉजिटिव निगेटिव। तो किसी कंडक्टर में जब किसी कंडक्टर को एक सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो बैटरी इस कंडक्टर के अक्रॉस सेक्शन के बिटवीन एक पोटेंशियल क्रिएट करती है। तो करंट जो होता है I, वो एक पोटेंशियल क्रिएट करता है। तो वो पोटेंशियल जो होता है V, वो फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि मैं इसको कन्वर्ट करूं V = में, तो एक कांस्टेंट फंक्शन लगेगा R और I। तो यहाँ से ये जो फंक्शन हमें गिवन होता है V = IR या RI, ये हमारा ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में इसकी यदि इसका स्टेटमेंट जो था वो ये था कि किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट रहे, तो इसमें फ्लो होने वाला करंट जो क्रिएट करता है पोटेंशियल को, वो पोटेंशियल फ्लो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन होगी कि इसकी फिजिकल कंडीशन जो है वो कांस्टेंट रहे। तो यहाँ से V = I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू में, तो एक कांस्टेंट फंक्शन लगाएंगे। ये कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? ये कांस्टेंट फंक्शन ही हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है, या रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस को हम फिर कहाँ से डिनोट करेंगे, कैसे करेंगे? तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बनेगा R = V/I। तो किसी कंडक्टर में
पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो होता है वो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का यदि यूनिट की बात करें रेजिस्टेंस की, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वो होता है हमारा ओम। हम इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। ओम इसका जो है क्या होता है, यूनिट होता है। तो यहाँ से ये ओम्स लॉ ने हमें बताया था। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे तो उसमें जो पोटेंशियल होता है वो फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये कांस्टेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यदि कन्वर्ट करें हम कांस्टेंट में इक्वल टू में, तो यहाँ पर एक आर एक क्या लगेगा, एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो ये कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होता है। यहाँ से रेजिस्टेंस निकालें तो रेजिस्टेंस इक्वल टू आर इक्वल टू वी अपॉन आई बनेगा, जिसको हम रेजिस्टेंस आर कहते हैं। इसका यूनिट जो है वो ओम होता है। ग्राफ की बात करें वी और आई में, यदि वी और आई में हम ग्राफ की बात करें तो ये एक लीनियर आता है। वी आई ग्राफ तो वो एक लीनियर आता है। यदि जैसे कि आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताया जाए तो V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I। यदि I जो है करंट फ्लो होता है, इंक्रीज होता है, तो वोल्ट पोटेंशियल भी उसका इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये एक लीनियर ग्राफ आएगा V और I। ये हमारा ओम्स लॉ था। तो आज की इस क्लास में हम ओम्स लॉ और इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा है। यदि किसी बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर सकता है। इससे अगला टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में